हम सभी जानते हैं कि वल्लभ संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु और आदि शंकर बचपन से ही अपने विलक्षण बौद्धिक स्तर के लिए पहचाने जाते थे, जिन्होंने कम उम्र में ही वेद और पुराणों को पढ़कर उन्हें कंठस्थ कर लिया था। ऐसी ही बौद्धिक क्षमता वाली एक नन्ही बालिका उदयपुर के समीप ईसवाल गांव में रेबारियों की ढाणी के स्कूल में भी पढ़ती है, जिसका नाम है हितिका पालीवाल। 5वीं क्लास की छात्रा हितिका ने महज 10 वर्ष की उम्र में एक पुस्तक प्रकाशित कर ली है, जिसमें उसकी स्वरचित कहानियों और कविताओं का संकलन है। छोटी सी बात नाम की इस पुस्तक का विमोचन कुछ दिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में किया था। इस नन्ही बालिका ने अब तक कई कहानियां और कविताएं लिख दी हैं। जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते, उस उम्र में हितिका पालीवाल आशु कहानीकार बनकर किसी भी विषय पर चुटकियों में कहानियां लिख देती है। जिस विषय को सोचने में बड़ी उम्र के लोग काफी समय लगा देते हैं, उससे कम समय में उसी विषय पर यह बालिका कविता या कहानी लिख देती है। हितिका के माता और पिता दोनों शिक्षक हैं और उनके घर में भी पढ़ाई का ही वातावरण है। इसी वजह से बच्ची का रुझान मोबाइल या टीवी की ओर न होकर किताबों की तरफ बढ़ने लगा है। हितिका के पिता भूपेंद्र पालीवाल ने बताया कि पहले बेटी का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवाया था, लेकिन खुद सरकारी शिक्षक होने की वजह से बेटी को भी अपने ही विद्यालय में प्रवेश दिला दिया। वे जब अपनी बेटी को स्कूल से लेकर आते थे तो रास्ते में दिखाई देने वाले विषयों पर चर्चा होती थी। तब हितिका पेड़, सड़क और पर्वतों को देखकर ऐसी बातें बोलती जो बड़े लोगों जैसी होती थी। हितिका रास्ते में पर्वतों की कटाई से होने वाले नुकसान की बातें किया करती थी। इस नन्ही उम्र में बेटी की ज्ञानवर्धक बातें सुनकर वे खुद हैरान रह जाते थे। धीरे धीरे उन्हें अपनी बेटी के इस गुण के बारे में पता चला, तो उन्होंने भी बेटी को वही माहौल देने की कोशिश की जिससे वह साहित्य के समीप जा। मुझे जब मौका मिला अपनी बच्ची को स्कूल में दाखिल करवाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना, जब मेरे विद्यालय में ही, सरकारी विद्यालय में इतनी अच्छी पढ़ाई चल रही है, तो मैं मेरी बालिका को भी इसी विद्यालय में प्रवेश दिलाऊं। तो मैंने अपने साथ ही उसको पढ़ाना उचित समझा और उसका दाखिला मेरे विद्यालय में करवाया। तो हम अक्सर मेरे घर से जब गाड़ी पर आते, तब गाड़ी पर आते समय हम रास्ते में जो भी चीज़ें देखते उनको लेकर बातें किया करते थे। जैसे कि पहाड़ देखा तो पहाड़ के ऊपर बात करते थे। तो मैं अक्सर बेटी को पूछता था, बेटा तुझे क्या नज़र आ रहा है? तो वो उसके हिसाब से बोलती कि पापा मुझे पहाड़ पे अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं, पत्थर दिख रहे हैं, पहाड़ बहुत सुंदर लग रहा है। पर देखो पापा, ये पहाड़ कटा हुआ है, रोड के किनारे कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो उस पर चर्चा चलती। फिर जब कभी किसी गाड़ी को देखा तो उस पर चर्चा चलती, पेड़ों को देखा, सड़क को देखा। सड़क, बहुत छोटे छोटे विषय हम लेते, कुछ भी नज़र आ जाता। जैसे कि पीला रंग नज़र आया, बेटा तुझे क्या दिख रहा? तो पीले रंग के ऊपर बहुत सारी लाइनें बोलती। हमने धीरे धीरे इस क्रम को कहानी के रूप में जोड़ा। अब मैं ये नहीं पूछता कि बेटा तुझे इस पहाड़ में क्या दिखाई दे रहा, मैं उस पर पूछता कि अगर तुझे पहाड़ के ऊपर कोई कहानी बनानी हो तो बेटा तू कैसे बना सकती? तो वो उसके शब्दों में पहाड़ के ऊपर या उसको जो भी विषय दिया जाता उस पर मुझे अच्छी सी कहानी बना के सुना देती। धीरे धीरे एक क्रम चलता रहा और मुझे नहीं पता था कि ये इतनी पारंगत हो जाएगी इस विषय में, क्योंकि हम मनोरंजन के रूप में उस चीज़ को लेते थे। रेबारियों की ढाणी सरकारी विद्यालय में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली हितिका से पूरा स्टाफ खुश है, क्योंकि आज वह सिर्फ अपने माता पिता का ही नहीं बल्कि स्कूल के साथ राजस्थान का नाम रोशन कर रही है। स्कूल के प्रधानाचार्य पुष्पकांत व्यास ने बताया कि हितिका पालीवाल पहली कक्षा से इसी विद्यालय में पढ़ रही है। स्कूल में होने वाली सभी गतिविधियों में भी यह बच्ची सबसे आगे रहती है। इसे कोई भी शब्द देते हैं तो उस पर कहानी लिख देती है। कुछ समय पूर्व विद्यालय में बीकानेर निदेशक कार्यालय से प्रमोद चमोली आए थे। उन्होंने पूछा कि स्कूल में ऐसा कोई विद्यार्थी है जो आशु कहानीकार के रूप में कहानियां लिखता हो। इस पर उन्होंने हितिका के बारे में बताया। चमोली ने उन्हें 2-3 शब्द दिए तो हितिका ने उस पर तुरंत कहानियां बना दी। इसे देखकर वे भी काफी खुश हुए। उसके बाद हितिका द्वारा लिखी गई पुस्तक छोटी सी बात का बीकानेर में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल में अर्जुन राम मेघवाल द्वारा विमोचन किया गया। हितिका की इस उपलब्धि से पूरा विद्यालय गर्व महसूस कर रहा है। हमारे स्कूल की एक बालिका हितिका पालीवाल, ये फर्स्ट क्लास से यहीं अध्ययन कर रही है और धीरे धीरे हमने देखा कि इसकी रुचि कहानी बनाने में थी। कोई भी शब्द देते थे, छोटी छोटी कहानियाँ बनाती थी। तो एक बार हमारे यहाँ बीकानेर से निदेशक कार्यालय से
प्रमोद जी चमोली सर पधारे हैं। तो उन्होंने बातों बातों में ऐसे ही पूछ लिया कि आपके यहाँ कोई ऐसा बच्चा है क्या जो ऐसे कहानी बना सकता हो। तो हितिका को हमने आगे किया, उन्होंने 2-3 वर्ड दिए इसको, इसने तुरंत उस पे कहानी बना के उनको सुना दी। तो वो बहुत खुश हुए और उनको कहा कि ये बच्ची आगे जाएगी और इसको हम आगे ले जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने गत वर्ष भी लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, उसमें इसको आमंत्रित किया, लेकिन गत वर्ष किसी कारणों से ये नहीं जा सकी। इस वर्ष इन्होंने, इस बच्ची ने किताब लिखी। किताब लिखने के बाद इस वर्ष भी आमंत्रण आया वहाँ से। तो इसके पिताजी को, सबको हमने कहा कि आपको जाना चाहिए और इस बच्ची को आगे ले जाना चाहिए। अगर इसमें प्रतिभा है तो इसको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। हम सब स्टाफ वाले भी इसको मोटिवेट करते हैं और ये भी दूसरे बच्चों को मोटिवेट करती है कि कुछ भी हो, कुछ भी बातों पे, कैसी भी बात हो, ये उस पर कहानी बना के बच्चों को सुनाती है। और हमारे यहाँ कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, किसी भी प्रोग्राम में ये बढ़ चढ़ के भाग लेती है। तो इस बच्ची पे हमको बहुत फख्र है। छोटी उम्र में बोलने के साथ लिखने की प्रतिभा होना ईश्वर का ही वरदान है और इस बात को स्कूल स्टाफ के साथ उसके पिता भी स्वीकार करते हैं। हितिका के पिता बताते हैं कि जिस उम्र में बच्चे मोबाइल और टीवी में अपना समय खराब करते हैं, उस उम्र में हितिका ने किताबों से दोस्ती कर ली है और यही वजह है कि उसका रुझान साहित्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि घर पर भी 3 महीने पहले ही केबल का कनेक्शन लिया है, जिसमें न्यूज़ चैनल के अलावा कुछ नहीं चलता। तो घर में जहाँ देखो वहाँ पुस्तकों का तो कोना बना हुआ ही है। तो बच्चों को जैसी चीज़ें आप पकड़ाओगे हाथ में, बच्चे उन्हीं चीज़ों से प्रेरित होंगे और उन्हीं चीज़ों से सीखेंगे। तो मेरी बच्ची के हाथ में पुस्तकें आई तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ा और शायद यही सरस्वती माँ की कृपा रही कि उसको पढ़ने लिखने का शौक़ इतना रहा कि आज वो रचनाओं के मुकाम पे है और अच्छी अच्छी रचनाएं कर लेती सर। मोबाइल तो सर उसको पसंद नहीं है। हाँ, जनरेशन गैप भी नहीं है, वो चला लेती है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नेट के माध्यम से कर भी लेती हैं। सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है पर उसको नॉलेज ज़रूर है कि सोशल मीडिया पे कंटेंट वगैरह जो है वो देखे कैसे जाते हैं, पढ़े कैसे जाते हैं, डाले कैसे जाते हैं। यूट्यूब, व्हाट्सअप, कॉलिंग वगैरह सभी चीज़ों का नॉलेज है, परंतु उसका एक प्रॉपर डिस्टेंस है। घर में टीवी हमने 3 साल पहले ही सर वापस रिकनेक्ट करवाई है। उससे पहले घर में टीवी भी नहीं थी और वर्तमान में जो टीवी है उस पर भी केवल फ्री चैनल चलते हैं, पेड चैनल नहीं है। केवल न्यूज़ वगैरह देखने के हिसाब से टीवी घर पर लगे और बच्चों को वैसे भी शौक ही नहीं है। वो खेलते हैं दूसरे बच्चों के साथ में, पढ़ते हैं और अपना जो काम होता है वो करते हैं। घर के साथ स्कूल में मिले पारिवारिक माहौल की वजह से ही दीपिका आज छोटी उम्र में कहानियां लिखने लगी हैं। स्कूल का स्टाफ मानता है कि लेखन कार्य बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अन्य विद्यार्थियों से हटकर हितिका का बौद्धिक स्तर काफी अलग है। जिस काम को बड़े लोग भी आसानी से नहीं कर पाते, उसे 10 साल की मासूम चुटकियों में कर लेती है। यह ईश्वर का एक वरदान है। स्कूल के टीचर आशु पाटीदार ने बताया कि हितिका शुरू से ही छोटे छोटे शब्दों पर कहानियां बना लिया करती थी। उसी का परिणाम है कि आज उसकी स्वरचित पुस्तक का विमोचन हुआ है। स्कूल में ऐसे और भी बच्चे हैं जो स्टोरी लिखते हैं, लेकिन उनमें हितिका पालीवाल अपना अलग महत्व रखती है। वहीं स्कूल की अध्यापिका श्रुति उपाध्याय ने बताया कि उन्हें इस विद्यालय में 4 साल हुए हैं। अन्य बच्चों के मुकाबले हितिका की लेखन क्षमता अच्छी है। कई बार व्याकरण की दृष्टि से वह कुछ गलतियां जरूर लिखती है, लेकिन उसे विद्यालय के स्टाफ द्वारा सुधार लिया जाता है। पूरा विद्यालय हितिका को आगे बढ़ाने और प्रमोट करने के लिए हर स्तर पर प्रयास करता है, ताकि उसे अपने लेखन कार्य में प्रोत्साहन मिल सके। हितिका हमारे विद्यालय की छात्रा है और शुरू से ही सर इनका यूँ था कि छोटे छोटे शब्दों पर कहानियाँ बनाना। ऐसा नहीं है हितिका ही है, और भी बालिकाएं थी और भी छात्र थे जो इस प्रकार के कविताओं गढ़ने में वो थे, ठीक है। तो इस प्रकार जिस प्रकार से हितिका थी और कोई भी शब्द दिया अच्छे से कहानी गढ़ ली, और ऐसा हमने देखा तो उसको प्रोत्साहन दिया कि इस प्रकार की कहानियाँ और लिखो। हमारा यही टारगेट रहता है कि बच्चा क्रिएटिव कैसे बने, बौद्धिक स्तर पर कैसे सोचे समझे, किताबों और पाठ्य पुस्तक के अलावा। तो इस पर हम ज़्यादा जानते हैं और बहुत सारे मतलब ऐसे हैं विद्यार्थी कि जैसे कोई दिख जाता है कि इसके अंदर एक कला है, हम उसको फोकस करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। और उसके अलावा जो उसको एक्स्ट्रा किताब चाहिए, घर से लगाकर विद्यालय तक किसी प्रकार की कोई भी सुविधा चाहिए तो हम देते हैं। हमारे HM साहब हैं, पूरा स्टाफ है। ये जो अभी बच्ची है हितिका पालीवाल काफ़ी टैलेंटेड है और इसमें लेखन क्षमता बहुत अच्छी है। मेरे को अभी 4 साल ही हुए इस स्कूल में आए हुए और तब से ये यहाँ पर है।
कई बार स्कूल में पढ़ाते वक्त, क्लास में पढ़ाते वक्त एक कहीं भी सेंटेंस दे दो उसको, हल्का सा भी एक छोटा सा वाक्य दे दो तो वो अपने आप बना लेती थी। और इस तरीके से इसके पेरेंट्स जो हैं वो भी सरकारी टीचर ही हैं दोनों, और वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, इनको ध्यान रखते हैं। उन्होंने धीरे धीरे प्रतिभा को निखारा, वो इनकी काफ़ी हेल्प करते हैं और इसको पूरा सपोर्ट करते हैं। यहाँ के टीचर्स हैं, यहाँ का स्टाफ है, यहाँ पे जो इसको एनवायरनमेंट दिया जाता है वो भी एक घर जैसा ही है, ताकि इसकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो, इसका लेखन क्षमता का विकास हो और बच्चे कुछ नॉर्मल चीज़ें से पढ़कर, नॉर्मल चीज़ से हट कर थोड़ा क्रिएटिव सोच पाएँ और कर पाएँ। वैसे ही कर लेती है, बट इसको थोड़ा और प्रमोट करते हैं ताकि ये आगे भविष्य में और अच्छी बन पाए और अच्छी लिख पाए। तो देखा आपने किस तरह नन्ही उम्र में हितिका ने 34 पन्नों की एक किताब लिख दी, जिसका विमोचन केंद्रीय मंत्री के हाथों हुआ। इस छोटी सी बात को लिखकर हितिका ने जो बड़ा काम कर दिखाया है, उसकी प्रशंसा हर कोई कर रहा है। हितिका का सपना है कि वो बड़ी होकर राजस्थानी भाषा में कोई कहानी लिखे और उस पर एक फिल्म बने। आखिर कौन है हितिका और क्या है उसका सपना? देखिए हितिका से पल पल राजस्थान की खास बात। जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि कई बड़े बड़े लोग भी जो कई शब्द होते हैं उनका उच्चारण भी सही ढंग से नहीं कर पाते, लेकिन उदयपुर के एक इसवाल के रेबरियो के डाणी स्थित एक 5वीं कक्षा की छात्रा जो महज 10 वर्ष की है और 10 वर्ष की उम्र में ही उसने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, कहें तो उतना नॉलेज हो गया है कि वह हर 5 मिनट में कोई भी कहानी, कोई भी शब्द हो उसकी कहानी बना कर दे देती है। हमारे बीच है छोटी सी बच्ची 10 वर्ष की हितिका पालीवाल। हितिका, किस तरह की कहानियाँ बनाती हो, कि कैसे ये सपना आया, इसको याद आया कि इस तरह से हमने कहानियाँ बनानी है? मैं छोटी थी तब किसी भी छोटी मोटी चीज़ पे कहानी या कविता बना लेती थी। तो एक दिन बीकानेर से प्रमोद जी चमोली जी सर आए, तो उन्होंने पूछा कि कोई ऐसा है जो कहानी किसी भी बना लेता है, तो वहाँ पे मुझे भी बुलाया गया और मैंने कहानी बनाई। और फिर हमारे जो यहाँ के हेडमास्टर सर हैं उन्होंने बताया कि ये सर की लड़की है, तो उन्होंने मुझे दूसरी बार बीकानेर बुलाने का मौका मिला और मैं वहाँ पे गई और उसी की वजह से मैं अब इतनी आगे बढ़ी हूँ। मैं प्रमोद जी चमोली सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। ठीक है, कोई मैं कोई शब्द बताऊं उस पर कहानी बना दोगी? यस। अपने मेवाड़ जो नाम सुना होगा, मेवाड़, मेवाड़ पे कुछ बताओगी आप? एक मेवाड़ में महाराणा प्रताप रहते थे जो बहुत ही महान थे। वो उन्होंने कई युद्ध लड़े, तो उन्होंने हमारे मेवाड़ को जिताया था, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया हमारे मेवाड़ के लिए, इसीलिए उनको लोग भी याद करते। तो मैंने भी सोचा अगर मैं भी ऐसा कुछ अच्छा काम करूं तो मैं भी आगे जा सकती हूं और मैं भी महाराणा प्रताप की तरह बन सकती हूं। तो मेरी भी इच्छा है कि मैं भी महाराणा प्रताप की जैसे बनूं और अपने भारत देश को बहुत आगे ले जाऊं। तो और हम कुछ शब्द बताते हैं, किसी गाँव के बारे में कुछ बताओगी? हाँ। एक बार एक शहर में नन्ही बालिका रहती थी जो वो खेल में बहुत आगे थी और वो एक दिन रेस जो होती है उसमें खेलने जाती है। तो वहाँ पे गांव की एक नन्ही बालिका आके वहाँ पे कचरा बीन रही होती है, तो वो देख के घमंड करती है, अपने पे घमंड करती है कि ये क्या गरीब है, इसके पास तो कुछ है नहीं इसीलिए कचरा बीन रही है। तभी वहाँ पे एक जो प्लेयर होता है वो कम पड़ जाता है, तो वहाँ के जो रेस करा रहे होते हैं वो उस लड़की को बुला लेते हैं। तो वो पूछते हैं कि आप रेस में आ सकती हो? तो बोलती कि हाँ मैं आ सकती हूँ, क्योंकि उसे भी खेल कूद में बहुत लगा होता है। तो वो उस दिन दौड़ती है, एक बार वो नीचे गिर जाती है, उसके तेज चोट आ जाती है और वो लड़की हंसने लगती है खड़ी खड़ी। तो भी वो अपनी हिम्मत रख के तेज़ दौड़ती है, उस लड़की को पीछे तोड़ देती है और फिर वो रेस जीत लेती है। फिर वो जो शहर की लड़की होती है उसे खुद पे दुख होता है कि मैंने उसके लिए इतना बुरा कहा और वो जीत गई। मुझे सच में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमसे कम उम्र और छोटे हो वो भी कभी कमाल कर सकते हैं। जोरदार कहानियाँ बनाते हो आप तो। एक टेक्नोलॉजी जो आज की आधुनिकता है, आधुनिकता पे बनाओगी कुछ? हिंदी में समझाओ।
आज की आधुनिकता जो आज की और युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, मैं कहना चाहती हूँ कि मोबाइल और ये सब वैसे तो बुरी बात नहीं होती है, लेकिन इनको टाइम पे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल से हमें पढ़ने को मिलता, हम उस पर जो चीज़ नहीं जान पा रहे वो जान सकते। लेकिन उसमें एक बात तो कहना चाहती हूँ मैं भी कि मोबाइल का जब हमारी ज़रूरत हो वह भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मोबाइल ना भी अच्छा नहीं है। लेकिन मोबाइल तो मेरी फ्रेंड है, क्योंकि मुझे कोई भी सवाल या नहीं आता है तो वो मुझे बताती। कंप्यूटर भी मेरा फ्रेंड है, मैं उस पर ड्राइंग करती हूँ, हर चीज़ मेरा फ्रेंड है। मैं ऐसा थोड़ी ना कहना चाह रही हूँ कि वो अच्छे होते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं होते, क्योंकि हम ज़्यादा देखते तो हमको कोई नुकसान भी हो सकता है। हमको पढ़ाई में ध्यान भी नहीं रहता है, इसीलिए हमको जब ज़रूरत होती है उसका यूज़ करना चाहिए। और मोबाइल मेरा दोस्त है, क्योंकि वो मेरी हर चीज़ में मदद करता है, और जब मुझे उन मोबाइल की ज़रूरत होती है वह भी मैं मोबाइल देखती हूँ, बाकी मैं नहीं देखती। इस छोटी सी बच्ची जिसने एक 10 वर्ष की उम्र में एक छोटी सी बात की इस किताब में भी लिखी है, और उसमें बहुत सारी कविताएं और कई सारे लेख भी लिखे हैं। देखेंगे ये छोटी सी बात कि जिसमें कई सारी अलग अलग कविताएं। कृतिका, किस तरह का सपना है आगे, किस तरह की सोचा है कि आगे कहाँ जाना है आपको? मुझे राजस्थानी भाषा में एक पिक्चर लिखनी है, जिस पे एक सुंदर सी पिक्चर बने, और जो अभी की नई पीढ़ियाँ है वो याद करे कि राजस्थानी भाषा अच्छी होती है, क्योंकि वो अभी राजस्थानी भाषा को छोड़ के हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, और कोई बड़ा नहीं हो जाता जो हिंदी इंग्लिश बोलता। राजस्थान में रह के राजस्थानी भाषा बोलो और राजस्थानी भाषा पे हर चीज़ बनाओ, जैसे कि राजस्थानी भाषा पे पिक्चर, राजस्थानी भाषा पे कहानी, ऐसी कुछ चीज़ें। राजस्थानी पे कुछ बोल पाओगी राजस्थानी में? भाषा હું કહેણું સહી કે મને ઘણું હવું લાગે રાજસ્થાની ભાષા, क्योंकि મને એવું લાગે कि हिंदी बोलवा हूँ कई वे राजस्थान में रहवा हूँ तो राजस्थानी बोलने सावे। ये जो लोग हैं वे तो हिंदी पे रटिया रहे, हर राज्य में अपनी अपनी भाषा लेन, सब अपनी भाषा बोले, भले कोई भी मोटू आदमी आई जाए, लेकिन वनडे हमें भी अपनी जो राज्य भाषा है वही बोले। तो आपा क्यों राजस्थानी भाषा छोड़ा, तो आपा भी कोई भी मोटू आदमी आई जाए लेकिन राजस्थानी बोलनी है। कोई आप कटे मोटी जगह पर आ जाते अपना मम्मी पापा के कि अटे हिंदी बोलो, यूँ करो, तो वटे नहीं राजस्थानी बोलनी, क्योंकि राज्य भाषा हमने कतर छोड़ सका। राज्य भाषा तो राजस्थानी बोला, राजस्थान में राजस्थानी नहीं बोला तो वरना कहीं मनक के कहीं। तो ये थी हितिका पालीवाल, जो महज 10 वर्ष की है, और एक कहें तो एक सरकारी, जिसके माता पिता सरकारी सेवाओं में है, सरकारी अध्यापक है, और इनके पिताजी हैं वह भी इसी विद्यालय में पढ़ाते हैं, और ये बच्ची है जो यहीं पढ़ती है। तो एक बड़ा उदयपुर के लिए भी एक बड़ा गर्व की बात है कि मेवाड़ की इस बेटी ने, जो एक छोटी सी उम्र में एक बड़े लेखिका के रूप में काम कर रही है, बड़ी कुछ किताबें भी इसने लिखी है। ऐसे में पलपल राजस्थान भी इसे अपने सपने की ओर बढ़ने की अग्रिम शुभकामना देता है। पलपल राजस्थान के लिए राजेश डांगी।